जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं अब तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर जो है हमारे यहाँ पे इस ब्रीफिंग को जो है कवर करने के लिए आप लोग तशरीफ़ लाए। हमारा ये बिल्कुल ही इरादा नहीं था कि हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई किसी डिपार्टमेंट या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है टारगेट करके बोलें। मगर चूँकि आप सबको बखूबी इल्म है कि ये अयाम मुहर्रम है और पिछले 6 दिनों से जो है ले डिस्ट्रिक्ट बाकी जगहों की तरह ले डिस्ट्रिक्ट में भी जो है मुहर्रम की मजलिसें जो है बर्पा है और मुहर्रम की जो 10 दिन है वो नहायत ही पुरअमन तरीके से जो है मुख्तलिफ इमाम बारगों में मुनक़िद की जा रही है। तो इस सिलसिले में जो है हमारे यहाँ पे हस्ब दस्तूर सीरत कमेटी मजलिस हुसैनी नाम से पूरे मुहर्रम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक तंजीम एक प्लेटफॉर्म तश्कील दी जाती है, जिसके ज़ेर एहतमाम जो है ले का एक से लेके पूरे महीने का जो मुहर्रम जो है वो उसका सुपरविज़न करता है, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इस बार चूँकि हमारे मुहर्रम का शुरुआती दिनों में मुहर्रम से 2-3 दिन पहले 4 तारीख को हमारे ऑनरेबल ईसी गुलाम मेहदी साहब ने अपने चैम्बर में मुहर्रम के पूरे इंतज़ामात को रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग बुलाया था, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के जो है अहदेदारान ने उन्हें शिरकत की और मुहर्रम के ऊपर जो है मुहर्रम की इंतज़ामिया के ऊपर मुहर्रम के पूरे इन 10 दिन के ऊपर जो है पूरा मुफस्सल तरीके से बहस मुबाहिसा हुआ और एक कंसेंसस एक डिसीजन जो है वहाँ पे ली गई, जिसमें हमने बहुत सारे मुतालबे उनके सामने बहुत सारे हमारे मशवरे जो है उनके सामने रखी थी। मगर बदकिस्मती ये रही कि जब हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन की जब काउंसिल की तरफ से जब मिनट्स बन के हमारे पास आई, तो ये मिनट्स मैं समझता हूँ कि पिछले अब चेक करें कि 10-15 सालों को ही अगर चेक करें तो ये मिनट्स जो है कट पेस्ट है, जिसमें जो चीज़ें जो है हमने वहाँ पे रखी, जो नई चीज़ें जो पिछले साबिक़ा सालों में जो है कमी खमी रही, उसको हमने उनके सामने जब रखा तो उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने आमादा की कि भाई हाँ, उन चीज़ों को हम जो है दुरुस्त करके आप सबको जो है मुहर्रम के इन दिनों में जो है हम उसको बेहतर करेंगे। मगर इस मिनट्स में उन चीज़ों के बारे में एक लफ्ज़ भी ज़िक्र नहीं है। हमने समझा चलिए वर्बली जो है उनके सामने जो है हमने बात रखी तो ये सब हो जाएगा। मगर अभी तक इन 6 दिनों में जो हमने पाया कि हमारे इस पूरे निज़ाम में जो है हमें खलल पड़ी, पूरे निज़ाम में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, काउंसिल की तरफ से, हर एक इदारे की तरफ से, जब सिवाय मेडिकल डिपार्टमेंट में कहूँगा कि मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो हस्ब दस्तूर अपना इंतज़ाम अलग तरीके से करते हैं, उन्होंने उसके बाद जो है अलग एक मीटिंग रखी भी थी। मगर उस मीटिंग में मैं ताज्जुब करता हूँ कि ऑनरेबल ईसी साहब ने जब मीटिंग रखी तो हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर जनाब मुमताज़ साहब है, जो हमारे शिया कम्युनिटी के काउंसलर है, उनको वहाँ पे दावत नहीं दी, उस मीटिंग में वो शामिल नहीं थे। हमारे लोअर ले के काउंसलर हमारे नमग्याल साहब है, उनको भी वहाँ पे दावत देनी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरा मुहर्रम का जो अयाम जो है ले टाउन में जब होती है तो हमारे इंतज़ामिया के साथ नहायत ही कंसर्न है, वो हमेशा से रहे हैं, हमारे इंतज़ाम हमारे चीज़ों को देखते थे, उनका भी वहाँ पे हाज़िरी नहीं हुई। और साथ ही साथ जो है चंद एक महकमे अहम महकमे जहाँ पे मैं कहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट का कोई एहलकार वहाँ पे मौजूद नहीं था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का वहाँ पे मौजूद नहीं था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मौजूद नहीं था, और ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने वहाँ पे शिरकत नहीं की। हमने सवाल किया कि ये जो डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं है, मगर उन्होंने हमें एश्योर किया था कि इनके बावजूद भी जो है हम पूरे इंतज़ाम जो है बेहतर तरीके से करेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि 6 दिन गुजरने के बाद भी जब हमने हमारे आपको पता ही है कि ले की टाउन में जो है ट्रैफिक का कितना लोड है, जब शाम को आप देखेंगे कि सारा ट्रैफिक जो है हमारे जितने भी अज़ादार जो है वो गाड़ियाँ लेके आती है, पोलो ग्राउंड बढ़ जाता है, बाज़ार में भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो है बलखा से लेके सब यहाँ पे जो है मोरिवन चर्च तक के रोड को जो है पूरा ब्लॉक किया जाता है। तो हमने समझा कि गर्ल्स स्कूल को हमने मीटिंग में ही कहा था कि गर्ल्स स्कूल के कंपाउंड को पहले दिन से ही जो है खोला जाए शाम को, ताकि हमारी जितने भी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे पार्क करने में जो है सहूलियत ट्रैफिक के निज़ाम के लिए बेहतर था। तो ये बिल्कुल नहीं हुआ। सीओ साहब को हमने मुख्तलिफ ज़रिए से हमने उनको दरख्वास्त की, मगर उन्होंने नहीं माना और वो ये दरवाज़ा जो है 6 दिनों तक आज तक बंद था।
तो कल शाम को मजबूरन अब एडीसी साहब खुद आके जब उन्होंने अपने लेवल पे जब ये कोशिश की तो ये दरवाज़ा जो है पार्किंग के लिए खोला गया। मैं समझता हूँ मुहर्रम को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। मुहर्रम आयाम मुहर्रम जो है कश्मीर तक जो है एलजी लेवल पे मीटिंग हुआ करता है। आप देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जो है निज़ाम जो है मुहर्रम के इंतज़ाम में एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे काउंसिल हो सब लग जाते हैं ताकि आयाम मुहर्रम जो है हम शियों का जो पूरे 365 दिन में सबसे मैं कहूँगा कि बिल्कुल खुसूसी जो सबसे अहम तरीन जो हमारा जो ओकेजन जो है वो मुहर्रमुल हरम है। इसमें हस्ब दस्तूर ये आज और कल की तो बात नहीं है। ये मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हुआ करता था और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होने के बावजूद जो है बेहतर तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑपरेट करके ये इंतज़ाम हम करते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि ना मालूम हमें ये रीज़न तो पता नहीं है कि इस मीटिंग को जो है काउंसिल शिफ्ट क्यों किया गया। नंबर 1 तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ने जब अपने काउंसिल में जब मीटिंग ली है तो उनको चाहिए कि वो अपनी पूरी जिम्मेवारी जो है इसमें निभाएं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन से जो है हटाने के बाद जो है हम देखते हैं कि मुहर्रम के इंतजामों में बहुत कमी महसूस करते हैं। साल बर साल जो है इसके ऊपर जो है इस मुहर्रम को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल की तरफ से ये बहुत ही लाइट लिया जा रहा है। तो इन चीज़ों को देख के हमने सोचा कि आपके माध्यम से जो है प्रेस के माध्यम से मीडिया के माध्यम से हम कंसर्न अथॉरिटीज को स्पेशली एलजी साहब को कि क्या वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जो है कायदों की तरफ से पूरे मुहर्रम को लेके मखसूस जो है ऐलानें होती है मगर हमारे एलजी साहब ने अभी तक 6 दिन गुजर गई मगर बिल्कुल एलजी साहब ने एक लफ्ज तक जो है मुहर्रम को लेके नहीं कहा। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल गम व तशवीश और अफसोस का इजहार करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले आइंदा दिनों में जो है आइंदा सालों में जो है ऐसी कमी खमी जो है ना रहे ताकि हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जो है ये चीज़ें जुड़ी हुई है। अगर इंतजामिया से डिपार्टमेंट से अथॉरिटीज से अगर ये चीज़ें अगर नहीं हो पाती है तो हमें कहें क्योंकि ये मुहर्रम जो है रुकने वाली नहीं है। हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, हम इतना कैपेसिटी रखते हैं मगर क्या वजह है कि मखसूस मुहर्रम के लिए जो है ऐसे मतलब हम तो समझते हैं कि ये ड्रामा है। फिर आप लोग सिर्फ सरसरी एक बहाने बना के जो है मुहर्रम की जो फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए आप लोग मीटिंग कर रहे हो, ऐसी चीजें ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन चीजों को जो है आप लोग सीरियसली लेके मुहर्रम को जो है उसी दर्जे मुहर्रम का जो दर्जा जो है वो वैसे ही रख के जो है आप लोग मुहर्रम को सीरियसली लेके आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ पे सिंधु दर्शन हुआ, हमने देखा कि आप लोगों ने पूरा मीडिया कवरेज किया, सारा एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंसर्न अथॉरिटीज हिल काउंसिल सब लगे हुए थे। जबकि सिंधु दर्शन मैं नहीं समझता, मैं नहीं कहूंगा कि सिंधु दर्शन के लिए इंतजाम ना करें, हर ओकेजन के लिए हर मज़ाहिब के लिए यहाँ पे ये हो आज़ादी भी हो और उनके लिए इंतजाम भी हो। मगर सिर्फ जब हमारी बारी आती है, हमारे मुहर्रम की बारी आती है, हमारे ईदों की बारी आती है तो कुछ न कुछ आए दिन जो है कुछ न कुछ सवाल पैदा होते हैं। इन चीज़ों को जो है मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप लोग जो है सीरियसली लेके इसके ऊपर गौर करें और मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को बिलखुसूस जो है एडमिनिस्ट्रेशन को मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मुहर्रम की जो मीटिंग जो है वो काउंसिल से उठा के जो है वापस अब एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ले आए और जल्द अज जल्द आज और कल में एक रिव्यू मीटिंग हो, पूरे मुहर्रम को लेके एक रिव्यू मीटिंग हो और इस मीटिंग में जो है हमें फिर दोबारा बुला के जो इंतजाम आने वाले दिनों में करनी है उसके ऊपर जो है फिर गौर फिक्र हो, इसके लिए हम दरख्वास्त करते हैं। तो जहाँ तक आप देखिए और एक चीज़ ये सामने आया कि म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से म्यूनिसिपल कमेटी जो है साबिका सालों में बेहतरीन यहाँ पे काम अंजाम देते हैं। उनके सपोर्ट के बगैर हम लोग हमारे मुहर्रम का जो आयाम जो है वो कामिल नहीं होती है। मगर इस बार जो है म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से बिल्कुल हम बहुत ही अफसोस के साथ कहते हैं कि इवन कि यहाँ पे क्या है गार्बेज ट्रक जो मामूली सी चीज थी एक इंस्पेक्टर लेवल पे भी हो सकता था, रोज आके इमामबाड़ी के सामने जो है इनका गार्बेज का सारा डंपिंग यहीं पे कैरी करते हैं और सारा पानी जो कचरे का और बाकी चीजों का पूरे इमामबाड़ी को बदबू में ये तब्दील करते हैं। इनको दरख्वास्त किया था, आए 12 दरख्वास्त करने के बाद भी कल कहते हैं कि नहीं जी हमारे ऑफिसर का जो है हुक्म है यहीं पे गार्बेज वो होगा। तो क्या हमारे साथ जो है क्या लेन में लेके क्या मुसलमानों के साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है?
तो इन चीज़ों के ऊपर हम तो बिल्कुल सीरियस थे। हम ये कहेंगे कि इन चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र हो। एमसी को कहा था बाजार को साफ करें, बाजार की नालियों को आप हालत अब सभी से छुपी हुई नहीं है। G20 का जो बोर्ड है पिछले 3-4 सालों से यहीं पे पड़ा हुआ है, उसका हालत खस्ता है। हमारा वहाँ पे स्टेज लगता है, हमारा ज़ियारत आशुरा वहाँ पे होती है। उस स्टेज को, उस G20 के बोर्ड को हटाने की बात काउंसिल की मीटिंग में हुई, अभी तक कोई इस पे इक़दाम ही नहीं। आखिर में मैं यही कहूंगा कि पूरे इंतजामिया की तरफ से, काउंसिल की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक शख्स जो है हमारे दफ्तर में आके ये पूछने के लिए नहीं आया कि मुहर्रम का इंतजाम कैसा चल रहा है। तो ये इससे बड़ी बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है। शुक्रिया। तो लास्ट टाइम का मुहर्रम किस तरह रहा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का? जिस तरह आप कह रहे हैं इस बार कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो लास्ट टाइम का अरेंजमेंट कैसा रहा आपका? जहाँ तक लास्ट टाइम का सवाल है, साबिका सालों का सवाल है, साल दर साल मैं कहूँगा कि ऐसे भी लद्दाख की तारीख में मुहर्रम को लेके पूरा सिर्फ इंतजामिया ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, काउंसिल ही नहीं, बल्कि हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे कई मौके पे ऐसा हुआ है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है जहाँ पे कमी हुई, हम LBA से हमारे LBA के प्लेटफॉर्म से हमें वो फराहम की गई। हमारे सुन्नी कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पे शरबत और बाकी चीज़ों का तबरुकात का एहतमाम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तरफ से जो है DC साहब खुद मीटिंग लेते थे। आज उसके बाद जो है ADC पे पहुंचे, आज वो मीटिंग जो है जाके काउंसिल पे पहुंचे। तो मुहर्रम को लेके यही हम कहते हैं कि मुहर्रम को बहुत लाइट लिया जा रहा है, जबकि मुहर्रम हमारा बिल्कुल प्राइम ओकेजन है। इसके लिए हम दरख्वास्त करते हैं कि इन चीज़ों को सीरियस लिया जाए। साबिका सालों में बेशक इंतजाम अच्छे थे, क्या वजह है कि साल दर साल जो है यूटी बनने के बाद तो ज्यादा ही बिल्कुल खस्ता हालत में पहुंच गई है। तो इन चीजों को हम इनको रिमाइंड करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, किसी को डिफेम करने के लिए नहीं। आपने कहा कि काउंसिल से हटा के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए जितने भी अरेंजमेंट है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो माइनॉरिटीज के हैं आपके मेहदी साहब, उनका जिस तरह के ग्रीवेंस आपने रखे अभी, उनका इस पे क्या मानना था? किस तरह के कॉन्टेक्ट आपने किए इस सब चीजों को लेके? आज ये साबित होती है कि काउंसिल ने ये मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन से उठा के अपने पास क्यों लिए है। ये साबित हुई है, मैं समझता हूँ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिलर अगर अपनी कैपेसिटी में ये करते तो आज शिकायत का मौका नहीं देता। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे क्या होता है कि DC साहब या ADC साहब जब मीटिंग लेते हैं तो हमारा इंतजामिया जो है सीरत कमेटी डायरेक्ट ADC के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। आज हमें किसी एक छोटी सी चीज के लिए भी काउंसिल के थ्रू ADC को जो मैसेज जाता है, तो ये एक फजूली एक चीज मैं समझता हूँ कि आज चलिए काउंसिल ने ले लिए हमारे कम्युनिटी का EC हमारा प्लेटफॉर्म है, मगर वहाँ पे अगर जिम्मेवारी से ली जाती तो बेहतर था। आज तीसरा दिन है, हमारे ऑनरेबल EC साहब का फोन स्विच ऑफ है, हम कहाँ पे फरियाद करें। ADC साहब को फोन करते हैं तो कहते हैं कि भाई आप काउंसिल को बताइए जहाँ से मीटिंग हुई है। तो ये चीजें जो है मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन का एक जरिया, एक वसीला बन गया है काउंसिल का मीटिंग।